आ गया तो सही है। सही है क्या? टीम्स में अटकता है, अटक रहा है? स्क्रीन अटकती है, फिर हटा देते हैं। स्क्रीन शेयर अटकती है। हटा दो। हाँ वैसे सही आ रहा है। सही यार, तो वो तब कब करते हैं, अगर उसको ऊपर नीचे करना ये तो लो, आपके डायग्राम। ये तो थोड़ा से है। अब इसको देख। एक बार के लिए बिगड़ता है, 2-3 सेकंड के लिए, फिर वापस से सही कर देता चलो स्क्रीन शेयर में तो फिर वही है, एक प्रोसेस है भी चलिए। बता ही नहीं देता प्रोसेसर क्या होता है। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन। पाओगे हाँ देख लो चल रहा है। देखोगे यूट्यूब पे देख लो। साउंड तो आ रही है। सॉरी, तो आजकल अलग ही क्लियर चल रहा यूट्यूब पे तो है। 720 पे में 720 108 तो होगा। तू क्या सोच, मैंने तो उस दिन ही कहा था, जिस दिन स्टार्ट किया तो कर ले रहे तो मैं कहा 1080 कर दूंगा बस। 1080 पे है, बिल्कुल ओके है। आज अपन बात करेंगे स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया की। कल अपन ने बात की थी टॉम एंड टिम वगैरह, जो सारी सारी बात कर ली थी। ठीक है। और अब अपन इसके हर एक जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसकी अपन ने कल बात कर ली, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। पिक्चर के ऊपर नहीं बनते। चलो, तो आप अपने पास में जब क्वेश्चंस जो हैं आने वाले जो क्वेश्चन है वो तो पहले आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो ये प्रोटीन्स कौन सी बैरल है, कौन सी इम्बैरल है, आईएमएस प्रिकर्सर कौन सा है, क्लीवेबल प्रिकर्सर का क्या काम कर रहा है, कैरियर प्रिकर्सर क्या काम कर रही है। बात तो बीटा वेरिएबल है। कुछ भी लग रहा हो, यहाँ पर जो जो चीजें लग रही हैं, ठीक है ना, अल्फा जहाँ पे लग रही है अल्फा आएगी, ठीक है ना, बीटा जहाँ पे आएगी बीटा आएगी। यहाँ पर ये सेम है, ये किस कारण से है, ये आर एम ई एस जो है वो किस कारण से है, यही क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। ट्रांस मेम्ब्रेन वाला सिस्टम में आएगा। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके ये डाइसल्फाइड बॉन्ड वाली प्रोटीन है, जो क्या काम करती है, ठीक है ना, ये पता करेंगे अपन। ठीक है ना, क्या काम करती है। डाइसल्फाइड वाली बॉन्ड प्रोटीन बीच में है, क्या काम कर रही है, ये सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है ना, एम आई बी और ये माइकोस का फंक्शन, ठीक है ना, माइकोस का जो फंक्शन है वो सारी की सारी जो चीजें हैं। डिजाइन नहीं है भाई, डबल सल्फेट बॉन्ड है, ऐसा ऐसा ही है। ठीक है ना, तो ये वाला अपन को करना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब प्रोटीन कौन सी है सारी याद नहीं करनी है, अब ये इनको या पकड़ना नहीं है, ये इसकी फैमिली के नेम है। ठीक है ना, वीडीएसी जो है वो आपको पकड़नी पड़ेगी। ठीक है ना, वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन सेलेक्टिव। ठीक है ना, इसीलिए मैंने सारी की सारी चीजों को यहीं पे रख दिया। ठीक है ना, मिम है, माइटोकॉन्ड्रिया इंपोर्ट कॉम्प्लेक्स ये रहा आपका। ठीक है, अब आगे कहाँ पे जा रहा है, अपन बात करें। एक ही आगे आपके शॉर्टिंग एंड असेंबल मशीनरी, सेम जो है ये आउटर के ऊपर ही है, ये चीजें फिक्स हैं। अब अपन आगे चलते हैं इसके इनको करके। आउटर मेम्ब्रेन की जो बात कर रहे हैं, ये तो अपन उसकी सारी की सारी फैमिली उसके ग्रुप्स की बात की, कॉम्प्लेक्सेस की बात कर ली। तो आउटर मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन आल्सो कंटेंट द नंबर ऑफ एंजाइम, ठीक है, कंसर्न विद द फास्फोलिपिड बायोसिंथेसिस। आ जाओ ग्राउंड में। फास्फोलिपिड बायोसिंथेसिस कौन सी है, ग्लिसरो फॉस्फेट एसाइल ट्रांसफेरेज
फैटी एसिड इलोंगेशन सिस्टम, ये जो काम है कि फास्फोलिपिड का बायोसिंथेसिस करना, ये आपके कौन से के अंदर है? आउटर मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्वेश्चन, विड्थ ही क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बाकी यार कैपेबल है डिनोवा सिंथेसिस कार्डियोलिपिन, ये खुद करता है, ये क्वेश्चन दूसरा। सेकंड, अदर मेजर फास्फोलिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन द एंडोपेरिड रेटिकुलम, बाकी वो उसमें, ये इसके अंदर है, इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अब ये दो क्वेश्चन आपको मिल गए। आउटर मेम्ब्रेन डज नॉट कंटेन द एंजाइम फॉर द सिंथेसिस ऑफ फास्फेटिडिक एसिड फॉर द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। हाँ, डज इन द एंजाइम फॉर द सिंथेसाइज ऑफ फास्फेटिडिक एसिड फ्रॉम द ग्लिसरॉल। ये भी आ गया आपके पास में थर्ड क्वेश्चन। लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, उसमें है ही नहीं क्योंकि बाकी तो मैंने हटा दिए थे, ठीक है ना। आगे है टू मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मार्कर एंजाइम आउटर मेम्ब्रेन पे कौन कौन से हैं? कौन से हैं? मोनोएमीन ऑक्सीडेज और प्रोटीनोन। वेलकर, आ जाओ, ये मार्कर एंजाइम है आउटर मेम्ब्रेन। मार्कर इंजन जहाँ पे भी लिखा है उसको दूसरों भी कहीं क्वेश्चन है पक्का 100%, ठीक है। 4 लाइनें पढ़ी है, चारों क्वेश्चन है। जाता है। मोनोएमीन ऑक्सीडेज, अगर आपने पूरा कर लिया और ये मार्कर भूल गए तो भाई साहब फिर अगले नेक्स्ट की तैयारी, ठीक है, ऐसे। अब इसके साथ में अगर अपन देखें तो द आउटर मेम्ब्रेन इज द पोरस एंड द फ्रीली ट्रांसफर बाय द आयंस एंड स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल्स, पोर फॉर्मिंग मेम्ब्रेन है पोरिन। ओके, तो पता ही है। पोरिन सच एज कौन सी पोरिन है? जो वोल्टेज डिपेंडेंट एनायन चैनल, वीडीएसी। मैं कह रहा था फोरन तो लिखा हुआ है, बात ये कि जो ट्रांसफर हो रहा है वही वाले चैनल्स रहेंगे वहाँ हाँ, पोरिन है, पोर उसका फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पे वोल्टेज यानी कि एनायन है ना। यहाँ पे पहले अपन ने क्या बात की? एनायन फ्रीली कौन पास आउट कर रहा है? आयंस कर रहे हैं स्मॉल एंड अनचार्ज, एनायन के लिए ये, ठीक है ना। एनी लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। अब जो एनी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं स्मॉल तो पास आउट हो रहे हैं, एनी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पेशल ट्रांसलोकेज। अब ट्रांसलोकेजेज कौन से थे? कौन से थे? कौन से थे भाई? किधर पूछ रहे हो? यहीं पे पूछ रहा हूं मैं। क्यों ऐसे क्यों नहीं याद रहता भाई? लार्ज मॉलिक्यूल स्पेशली have been the imported by the special translocages। बताओ भाई। अरे टॉम का नाम क्या था भाई? अच्छा, ट्रांसलोकेज आउटर मेम्ब्रेन वाला जो और क्या? तो ध्यान खाने खाने में टॉम वाली फैमिली आ गई। तो ये जो है VDAC, हाँ, इसमें सिर्फ नेगेटिवली जो चार्ज होंगे एनायन, हाँ वही वो जाएंगे। जाएंगे, इसलिए एनायन लिख दिया उसने। वो उसी के हिसाब से नाम रखे जाते हैं जो जो कर रहा है। तो कल जैसे अपन ने जो कैल्शियम, हाँ, तो इसके उसमें उसने VDAC लिखा था, कैल्शियम तो नेगेटिव चार्ज। आयंस हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग जो आयंस हैं उनके अलग अलग से बात आ जाएगी। इसने स्पेसिफिकली ऐसे लिख दिया अब जब voltage वीडीएसी dependent आएगी है। वहां पे अब तेरे को जब कैल्शियम आयन बताएंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा उसके अंदर क्या कारण था, वो कैसे मूवमेंट कर रहा है या बदल रहा है वो अपने आप को, ठीक है ना। ये चीज है। अब नाम मैक्सिमम वो एनायन नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि पॉजिटिव भी कर रहा हो, ठीक है ना। मैक्सिमम जो पहले नाम रख दिया जाता है उसके हिसाब से होता है ऐसे। तो स्पेशल ट्रांसलोकेज कौन से थे? टॉम था, टीमो टॉम था। तो आउटर के लिए अपन कर रहे हैं तो टॉम आ गया, टॉम फैमिली पूरी आ गई, बिकॉज इट्स द पोरोसिटी, देयर इज अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन। हाँ,
ठीक है। By contrast, the inner membrane is a tightly diffused barrier, all ions and the molecules. Nine channels forming the protein responsible for the transport of metabolites, inorganic ions, proteins, ठीक है ना। अब ये सारे सारे 9 है आपके पास में। हाँ, वो सारे सारे के 9 है। हाँ, अभी और आगे होंगे। ये तो जब इसने रिसर्च पेपर दिया है तब का 9 है, दूसरे रिसर्च पेपर में और भी मिल जाएंगे, ठीक है। 9 है। अब ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि 9 थे या 10 थे, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात करें तो सम अदर प्रोटीन्स बीटा बैरल स्ट्रक्चर एंड द इंक्लूड द टॉम 40, टॉम 55 एंड सैम 50। The voltage dependent ions selectively channels VDAC and the MDM10 mitochondrial apoptosis channels MAC. क्वेश्चन दे, इसको छोड़ मत जाना। हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई भी अगर म्यूटेशंस या कोई वेरिएशंस आ जाता है ना, तो उससे सीधा सीधा डेथ पे जाती है, ठीक है। apoptosis के अंदर चलाता है। while those of other the type of the structure that include the Wim first AYR1 OMC outer membrane complex 7 OMC 8, ये सारे है। अब इनके अंदर से इन सभी नामों को याद नहीं करना है, केवल ये पता होना चाहिए कि ये हैं, ठीक है। अपन को केवल जो कॉम्प्लेक्स है, जो फंक्शन कर रहा है, उसी का ध्यान में रखना है, और बाकी याद नहीं रखना है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट एनायनिक सेलेक्टिव चैनल्स की अगर बात करते हैं तो वो क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर है या इनर के अंदर भी होता है क्या? इनर के अंदर भी होता है क्या? इनर के लिए भी होता है क्या? देखा था क्या डायग्राम? इनर में था तो नहीं था? हाँ, तो डायग्राम में नहीं था तो नहीं था, अगर होता तो डायग्राम में डालता वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन रेगुलेट द फ्लो ऑफ द आयंस एंड मेटाबोलाइट बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। लोकेशन है VDAC जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। फंक्शन है मेन पाथवे द एक्सचेंज ऑफ द आयंस। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की है इसने, ठीक है ना। आयंस एंड द मेटाबोलाइट्स बिट, हाँ, ठीक है ना। Cytoplasm and the mitochondria, they also play the role of the function in the survival, the death of the signal. बिल्कुल, बस, ठीक है ना। स्ट्रक्चर है VDAC क्या है, बीटा बैरल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल। क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, प्रोटीन द पोर, हाँ, ठीक है ना। अब इसी पे क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूँ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन अपन ने क्लास स्टार्ट करने के बाद अपन ने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं है, पहले अपन वो दे देते हैं, ठीक है ना, जब तक तुम लोग ये खा लो, ठीक है ना। तो हमारी जो क्लासेज हैं, स्पेशली हमारी क्लासेज ऑफलाइन जो क्लास है, अभी जो ऑफलाइन क्लास चल रही है वही ऑनलाइन क्लासेज हैं। और ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इसके अंदर अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम उसके अंदर वो डाल दे, उसके अंदर उसके आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर चैट बॉक्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट टीम के आईडी एंड पासवर्ड डला हुआ है, वो आप उससे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और उसके थ्रू हम आपसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता, चैट हो सकती है। और चैट अगर मैं करता हूं तो फ्लो टूट जाता है पढ़ाने का, तो इसलिए हमें स्पेशली डिस्कशन करते हैं अपन, और फुल फ्लैश डिस्कशन चलता है। और आप जब हमसे जुड़ जाते हैं तो जुड़ने के बाद में आपको इसकी PDF फाइल आपके पास सेंड हो जाती है। कनेक्ट होने का कोई चार्ज नहीं है, आप कनेक्ट हो सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर आप फुल कोर्स करते हैं तब चार्ज लगता है, नहीं तो आप कंटिन्यू अगर हमसे जुड़ते रहते हैं और आप कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमको कोई उसके लिए चार्ज नहीं लेते। हमारा जो मेन जो टारगेट है वो ये है कि हम बेसिक के तौर पे, बेस जो हमारा जो है अपना लाइफ साइंस का, उसको मजबूत कर लें। और जो लाइफ साइंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं CSI नेट के अंदर, वो हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर लें।
इसके लिए हमने सबसे अच्छा मेथड हमारा ये है, हमारा स्लोगन जो बन चुका है वो ये है कि लो प्रेशर में हाई प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है ना। तो ये हमारा स्लोगन रहता है कि जब आप लो प्रेशर के अंदर वर्क करोगे लेकिन फ्लो ज्यादा रहेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे बारिश वगैरह जो होती है तो लो प्रेशर पे ही ज्यादा बारिश होती है, हाई प्रेशर पे बारिश नहीं होती है। तो इस टाइप से आप कोई भी नॉलेज वाली कोई भी बातचीत में करोगे, जब उसका फ्लो बढ़ा दोगे आप तो डिटेल में जाओगे। हम कोई इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम कोई हर फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो माइटो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम उसी पे बात कर रहे हैं। तो आप हमसे कंटिन्यू करना जुड़ सकते हैं। तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं और इस पे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसी के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो या हमारी क्लास सही अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे हम चलते हैं अपना। ठीक है। तो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात कर रहे थे, बीटा बैरल, ओके। और हमारे स्टूडेंट भी इसमें यहाँ पे, जैसे हमारी क्लास स्पेशल है वैसे हमारे स्टूडेंट भी स्पेशल ही हैं। ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी हमसे कनेक्ट हो रहा है वो स्पेशल होगा तभी कनेक्ट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक को किस टाइप से हमको स्टडी करना है, बस और कुछ नहीं। क्या हुआ? डिवीजन बंद कर। ठीक है। नहीं, वो कनेक्टिविटी में इसमें दिक्कत है। क्या नहीं? वो बंद हो जाएगा। अभी उसका टाइमिंग नहीं सेट किया हुआ ना, डिलीवर हो गई। वो बंद हो गया था कैमरा। ठीक है ना। तो कोई नहीं, आज अपन ने चला के देखा था इसलिए कुछ चीजें, क्योंकि पहले मैं दूसरा कैमरा लगा रहा था। टीम वो तो चल सक्सेस, गई कि ब्रिटिश ने वो देना पेड ले लिया आप हाँ कर टीम सकता। चल गई। वो कैमरा भी वही चल रहा है इसमें सक्सेसफुली, दूसरे वाला नहीं चल रहा सही। वो दूसरा सक्सेसफुल उसमें चल रहा है। तो ये एक है। चलो आगे चलते हैं अपन। ये तो हमारे टेक्नोलॉजिकली सारे टेक्निकल मेंबर्स हैं हमारे साथ, और इसलिए हमारे साथ डिस्कशन इसका भी चलता रहता है। आगे चलते हैं अपन। तो इंटरेक्शन विद द अदर प्रोटीन, साथ वीडीएसी जो है इंटरेक्ट विद द प्रोटीन विद द सच एज हेक्सोकाइनेज, एडेनिन, न्यूक्लियोटाइड, ट्रांसलोकेटर एंड एपोप्टोटिक, क्या एपोप्टोटिक प्रोटीन्स टैक्स। आ जाओ ग्राउंड में, बैक्स पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। गाइड्स वगैरह जो भी आप गाइड्स देखते हैं, कोई भी गाइड्स देखते हैं, वो इतना नहीं बता रही है। ठीक है। मैं आपको सारी गाइड्स के कभी पेज आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं सारी लगभग गाइड्स के बारे में देख लिया। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो आप टाइम वेस्ट करेंगे केवल अदर चीज के अंदर जाके। आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, डिटेल नहीं करनी है। मैं हमेशा कह रहा हूँ डिटेल नहीं करनी है, लेकिन आपको उस लाइन तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, तो जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड हो जाए। वीडीएसी जो है उसमें डिफेक्ट अगर आ जाता है तो एब्नॉर्मल आयन का पोजीशन बन जाएगी। बिल्कुल, तो अपन को पता ही आयन ही के वो, ठीक है ना, आयन को ही कर रही है। पोटेंशियली डिटोरेट, ऑक्सीडेटिव, फास्फोराइलेशन, अदर रिएक्शन, सब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ही खत्म हो रहा है तो फिर डेथ हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। दूसरा अपने पास में जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल एपोप्टोसिस इंड्यूस्ड चैनल्स, एमएसी, मैक, a channel that is appear in the outer membrane of the mitochondria during the apoptosis and the responsible for the releasing the cytochrome C। आ जाओ, एपोसिस कब होता है? तो कोई चीज खत्म हो रही है, साइटोक्रोम रिलीज कर देगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसमें सोचने की क्या बात है? ये होता है कि एपोप्टोसिस होने के बाद साइटोक्रोम सी रिलीज कर देगा। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीजिंग द साइटोक्रोम सी।
ठीक है ना। हाँ बस, तो ये तो आफ्टर पे तरह हाँ आउटर पे रहेगा, बस ऐसा। ठीक है ना। मैक इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन बैक्स which are the part of the pro-apoptotic BCL2 family। आ जाओ। अब ये जो है, यानी कि आप ये देखो, हम बैक्स की जो बात कर रहे हैं वो किसका पार्ट है, वो BCL2 का पार्ट है। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। नहीं, यहां तक अगर बैक्स तक आ चुका है तो वहां तक भी जाता है। ठीक है ना, लेकिन वो काफी अंदर चला गया। तो ये तो मैंने एक केवल उसके बारे में बात की है। मोस्टली ठीक सर है ना। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, हम्म। उसमें ये होता रहता है, टिम और टॉम है ना, टिम टॉम ही तो है। ये आधे से ज्यादा उसमें चित हो जाता हम्म, तो टिम टॉम पढ़ा हुआ नहीं होता ना। ठीक है है, ना। ये भी हो गया रहता ठीक है ना। मैक पर में, भाई ये एमएससी की चीज थी, एमएससी में तुमने एलन के नोट्स पढ़ के काम चला लिया तो उसमें तो कुछ होगा नहीं कर सकते अब। ठीक है ना। अब यहाँ पर है फंक्शन द मैक द क्या है, परमेबलाइज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया अलाउ द प्रोटीन ऑफ द रिलीज्ड into the cytoplasm and the protein that trigger the chain of the event of the head of the cell death। ओके, तो पहले अपलोड की बात कर रहे हैं तो बात है। रेगुलेशन। बात हाँ, बात इसलिए तो बार बार लिख रहे हैं अपन। ठीक है, मैक इज रेगुलेटेड बाय द BCL2 फैमिली एंड द प्रोटीन साइटोक्रोम सी एंड द बैस। ओके, डिटेक्शन। मैं तो इसलिए तुमको ये सारा करवा रहा हूँ जिससे तुमको ऐसे कभी फील ना हो कि हमने नहीं किया और हुआ। तो उसका definition आ गया। लेकिन अब ये याद करना जरूरी थोड़ा है, अगर मैंने करवाया तो इसका मतलब ये नहीं है याद करना है। जो मैं जिस चीज के लिए बार बार कह रहा हूँ कि इसको तो याद रखना ही है, वही याद रखना है। ठीक है ना। अभी डिटेक्शन के अंदर पैच क्लैम्प एक्सपेरिमेंट। अब ये इसको आप नहीं छोड़ सकते, बाकी को छोड़ो या ना छोड़ो, अब इसको पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि एपोप्टोटिक में जो सेल्स हैं वो तो आपके पास में बहुत आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। अब उसको, उसके ऊपर क्वेश्चन अगर उसको पकड़ना है, आइसोलेट कर रहे हो आप, तो किससे करो, डिटेक्ट किससे करोगे, तो पैच क्लैम एक्सपेरिमेंट से करोगे। रेगुलेशन होता है CR2 हाँ, फैमिली प्रोटीन साइटोक्रोम और बैस। तो अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और अगर आ गया तो महाभारत हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब है ERMES कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही अच्छा सा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया एनकाउंटर द स्ट्रक्चर is the protein complex that the connect the endoplasmic reticulum and mitochondrium, दोनों को जोड़ता है वो कॉम्प्लेक्स आता है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बी पार्ट के अंदर आता है क्वेश्चन ये। अब अगर माइटोकॉन्ड्रिया को ईआर के साथ तुमने जोड़ ही नहीं रखा तब कहानी अलग है। ठीक है ना। वहीं पे अगर पेपर के वक्त ही पढ़ोगे कि अच्छा ऐसे जुड़ता है क्या। ठीक है ना। या पहले दिमाग में ये आएगा कि गलत स्टेटमेंट गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना ऐसे। तो ERMS जो को है उसका फंक्शन है रेगुलेट द मैनी इंटरसेलुलर एक्टिविटी इंक्लूडिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल करता है ये। ठीक है, लिपिड ट्रांसपोर्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल DNA इनहेरिटेंस, फंक्शन इसका ये है। इनहेरिटेंस की बात है, ERMS कॉम्प्लेक्स आएगा। ठीक है ना। स्ट्रक्चर है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। पहले अपन ने बात की थी स्पेन इन द डिस्टेंस बिटवीन द ईयर एंड द, उसके बीच में आ गया। सब यूनिट जो है वो 4 कोर प्रोटीन्स है। मैंने बता दी थोड़ी सी जहाँ डिटेल हो रहा था। डिस्कवरी जो की थी इन्होंने कोलमैन ने। अगर कोई अच्छा कोई बैठे बैठे कोई हफ्ते बैठ के बनाने लग गया तो आ जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो इतने अपन ने साइंटिस्ट पढ़े हैं तो कुछ अलग साइंटिस्ट के लिए डाल दिया। डेट का करा था ना आपने, जब एयरटेल पहली बार बताया था ना, हाँ। उसके बाद से अभी तक टोटल 3 बार लगा था पेपर तो इसको कहना एयरटेल होता क्या है। तो उनको पता है ना ये एयरटेल, कोई पूछ ध्यान नहीं रखता क्या होता है। साथी जो होते हैं ना, मेंबर्स होते हैं, उनके साथ ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं। उसके साथ जो हेड होता है उसका तो नाम आते हैं, जो उसके PhD होल्डर या उसके जो साथ में कलीग्स जो होते हैं वो सारे सिर्फ हेड होते हैं। को लगा कोई बाहर का बंदा है जिसका ऐसा नाम है सर नहीं
ये सभी के पीछे लगा रहता है, किसी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है कहीं ना। ना कहीं से होता ऐसे हो। एयरटेल पे ये एयरटेल होता है, ठीक है ना। द ERMES कॉम्प्लेक्स इज द इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द, तो हमारी जो क्लास है इसकी खास बात यही है कि देखो आप जितनी भी क्लासेस देखते हैं या आप क्लास ज्वाइन कर रखी होगी, अब हम जब ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑफलाइन वाली क्लास को ऑनलाइन करते हैं तो इसके अंदर ये खास बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो हम डिस्कशन कर रहे हैं या जो हम इजी वे के अंदर जो बातचीत करके जो पॉइंट निकलता है वो यही निकलता है। अब कितना इजीली ये पॉइंट याद का होगा, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास का ये इम्पोर्टेंस यही होती है, और उसको अगर मैं ऑनलाइन कर लेते हैं अगर हम, तो उससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है अगर हम देखें तो। ऑनलाइन क्लास इसीलिए रखी गई है, जो आउटर से आउट के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इजी वे के अंदर हमसे जुड़ सकते हैं, इस वे के थ्रू आने की जरूरत नहीं है। ERMES जो कॉम्प्लेक्स है जो इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शनिंग, ये तो अपन ने बात कर ली। MIB कॉम्प्लेक्स, ये ब्रिज है भाई, इस पे क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं आया तो आने वाला है। अगर इस साल इलेक्शन हो गया तो किस्मत वाले हो कि नहीं आया, नहीं तो आएगा जरूर। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये इस टाइप से ब्रिज होता है। ये ब्रिज सिंपल सी, मैंने क्योंकि अब इसके ऊपर मैंने ज्यादा बातचीत की नहीं, केवल ब्रिज है जो दोनों मेंबर, यानी कि स्पेशली क्रिस्टी जंक्शन जो होता है वहां पे उसको ज्वाइंट करता है, उसको कंट्रोल करता है वो, ठीक है ना। तो ये जो जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है माइकोस कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद द सेम कॉम्प्लेक्स। सेम जो हाँ ब्रिज। बिल्कुल। अब माइकोस के अंदर वो सारे साइटोक्रोम वाले थे ही आपके पास प्रोटीन, तो ये दोनों के दोनों जुड़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि क्या चीज जुड़ रही है इसके साथ, ठीक है ना। और ये हो गया ब्रिजिंग द कॉम्प्लेक्स, MIB कॉम्प्लेक्स द लिंक द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन को, दोनों को कनेक्ट कर देता है। ये है सेम 50 है, ठीक है ना। और एक 60 है, ये दोनों जुड़ रहे हैं। ये माइकोस है, जंक्शन है, इस टाइप से कनेक्ट है। ज्यादा डिटेल में एक एक को नहीं बात करूंगा मैं, ठीक है, तो उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो आगे चलते हैं अपन। इस टाइप से ये सारे के सारे। अब इनर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करता हूं तो इनर मेम्ब्रेन खास फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। अब दिस प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय द 4 रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना, बाय द एटीपी सिंथेस और ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव एटीपीएज। ये क्वेश्चन आपके पास में याद होना चाहिए, आंख बंद करके या सपने में भी सोचते हुए भी यही याद आना चाहिए। क्वेश्चन 100%। इसके अगर आपने एटीपीएज किया है और ये अगर छोड़ दिया आपने ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव एटीपीएज, तो आपने बहुत बड़ी अपनी किस्मत अभी दूसरे को दे के चले गए आप। कहानी ये है, क्योंकि उसको ये पता होगा, वो आपके नंबर आपसे आगे चला गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब ये जो चीजें होती हैं एटीपी सिंथेसिस, ये ओलिगोमाइसिन, ये गॉइड्स वगैरह में नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। बहुत रेयर केसेस के अंदर होगा, नहीं तो ये स्पेशली इसको स्पेशल कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, फिर उसको अलग से करते हैं। अरे भाई उसका नाम और ही तो लग रहा है इसके बीच में। These 5 enzyme is located in the inner membrane and the account of the most of the membrane of masses, इसी से बनी होती है सारी। Addition to the respiratory complex and the ATPase, the inner membrane house of the pyridine nucleotides trans hydrogenase, ठीक है, hydroxybutyrate dehydrogenase and enzyme system responsible for the transport of ion, substrate and the nucleotide। ये तो है ही, उसके अलावा ये है आपके पास है, ठीक है। वो तो अपन एक नॉर्मल बात करके चलते कि 5 है आपके पास, तो इसके अलावा भी तो है। इसके अलावा है पायरिडिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांस हाइड्रोजिनेज, hydroxyl butyric dehydrogenase and the enzyme system responsible for the transport of ion। वो तो एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे थे, आयंस भी तो लेना देना करने का काम करेगा, तो बच्चे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह को प्रॉपर करता है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस की मैं करता हूं वो क्या होती है, अब उस पर बात कर लेते हैं अपन।
मेरे हिसाब से समझ में आ रहा है? हर एक पॉइंट को अपन बिल्कुल सिस्टमेटिकली बात करते चल रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। वेरी फ्यू एक्टिविटीज हैज बीन द फाउंड इन द कंपार्टमेंट बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। वेरी फ्यू एक्टिविटी, ठीक है ना। Most important is the adenylate kinase, which the probably the functions maintaining the proper balance of the adenine nucleotide in the organ। स्पेस के बीच में, दोनों के बीच में ये फंक्शन, ठीक है ना। बाकी जो सारा थे वो होता है क्रिस्टी के उसके बीच में, जो अपने अब बात कर ली है, ठीक है ना। क्रिस्टी का अलग से है, उसका अलग से है। तो मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में तो ये काम कर रहा है। क्रिस्टी का जो स्पेस है, जो जंक्शन से अलग हो रहा है, उसके बीच में हाइड्रोजन आयन पीएच वगैरह जो कम होकर एटीपी को फॉर्मेशन हेल्प करता है, वो सारा का सारा वो अलग से कम है। अब मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स तो माइटोकॉन्ड्रिया का। तो inner most compartment surrounded by the inner membrane is the mitochondrial matrix. It is the equivalent the bacterial cytoplasm, ठीक है। इसका जो पीएच है वो पीएच होता है 7.9 to 8। बंद तो नहीं हुआ, चल रहे थे, ठीक है। सिमिलर that in the chloroplastoma, the high pH of the mitochondrial matrix create the transmembrane electrochemical gradient that drive the ATP synthesis, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इज द साइट ऑफ द ऑर्गेनल। डीएनए रेप्लिकेशन का काम है वहां पे, ट्रांसक्रिप्शन है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस है, ठीक है। एंजाइमेटिक रिएक्शन चलेगी। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज द compacted by the mitochondrial transcription factor TFAM into supermolecules assemblies called the nucleoids। जो डीएनए जो था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डी था, हाँ हाँ हाँ, वही। और अब उसने कहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए जो था, यानी कि डीएनए जो कॉम्पैक्ट हुआ है, वो टीएफएम के थ्रू हुआ है, ठीक है ना। और उसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। of which there are the about the 1000 per cell। हाँ, यानी कि एक नहीं है न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए जो है वो एक नहीं है। जब हम बैक्टीरिया के अंदर गोला सा कोई घुमा के धागा बना के छल्ला बना के छोड़ देते हैं, एक नहीं है। 1000 per cell। Nucleoids are the roughly spherical with the diameter of the approximately 100, ठीक है, each containing the one copy of mitochondrial DNA। ठीक है। तो यहाँ पे तो क्रोमोसोम तो होगा ही नहीं ना, ठीक है ना। तो डीएनए है, डीएनए जो है वो जो है वो 1000 तक होते हैं न्यूक्लियोइड्स जो है, ठीक है। ऐसे ऐसा नहीं है कि एक है, ठीक है ना। अब माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम द मेम्ब्रेन अटैच्ड एज दे आर द ओनली प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन सेल्स आर द हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन प्रोटीन सब यूनिट्स। ये खास बात, mitochondrial ribosomes are the membrane attached है। ये वाटर के अंदर घूमता हुआ नहीं मिलेगा, अच्छा हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना। सारा नया ही तो है। हाँ, ठीक है ना। तो हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन प्रोटीन है सब यूनिट विच द इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द इनर मेम्ब्रेन अपॉन द ट्रांसलेशन, ठीक है। ओके, चलो नहीं तो लगा तो कुछ सही। All matrix proteins imported into the mitochondria from the cytoplasm must pass through the outer membrane, inner membrane, and therefore through the membrane space। Okay, खत्म बात। अब प्रोटीन ट्रांसलोकेजेस की बात कर रहे हैं। Tom and Tim membrane for the super complex has been visualized by the cryo electron transport ET, cryo ET, ठीक है।
क्रायो क्या था? फ्रीजिंग के अंदर, तभी तो पकड़ में आएगा, ये तो आएगा नहीं। टॉम एंड टिम द सुपर कॉम्प्लेक्स पेन इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस घूम रहा है, appear to be the held together by the polypeptide in the transit. Okay. Inner boundary membrane must be the contain the large number of the carrier protein that the shuttles ion ATP, ADP and small metabolites between the cytoplasm and the matrix. पास आउट कर रहे हैं? सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, अभी कोई इतनी टिपिकल बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैट्रिक्स की बात चल रही है अभी, ठीक है ना। These small membrane proteins include the most of notable 33 kilodalton. बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो आता नहीं है, ठीक है ना। ATP and ADP carriers हैं, ठीक है ना, as well as the nucleus that related to the related membrane transporter. Okay, ये तो कोई बाकी आप सबको आता है। The list of the activities are very long, but the particular significance the tricarboxylic acid cycle क्या कहलाता है ये? अरे क्रैब साइकिल And fatty acid oxidation system, ठीक है ना। ठीक है ना। Among the other important enzymes present in the matrix are glutamate dehydrogenase, the pyruvate dehydrogenase complex, carbamyl phosphate synthetase, and ornithine transcarbamylase. ये सारे ओवर होते हैं। फाइनली सबको बात आने लग गई, ठीक है। खाना खाने के बाद ऐसे ही होता है, ठीक है ना। द मैट्रिक्स कंटेंट द डीएनए ट्रांसफर आरएनए वेरियस एमिनो एसिड ट्रांसफरेज, ठीक है ना, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंड द अदर कंपोनेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मशीनरी। हाँ, तो बस ये लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, फाइनली अपन बात कर रहे थे। ये एक मैट्रिक्स तुम्हारा, ठीक है ना, इससे ज्यादा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट किया हुआ है, क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं जाएगा, और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर तुम चूज करने बैठ जाओ कि ये पसंद नहीं आई, ये वो चीज छोड़ी ही नहीं, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म द इन्वेजिनेशन कॉल्ड द क्रिस्टी, ये नाम आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर रखा है। That extend deeply into the matrix, the crystal defines the third mitochondrial compartment of the crystal humans. Okay, inner membrane is a convoluted. Okay, fold consists the double membrane called the cristae. ठीक है ना, animals के अंदर, और folding in the tubular, convoluted, tubular in plant. ये याद रख लेना, plant and known as the समझ के रख लेना, ठीक है ना। क्रिस्टी का शेप हाँ, ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है उसको, प्लांट के अंदर ट्यूबुली कहलाई जा रही है, माइक्रोविलाई कहलाई जा रही है, वहां पे वो क्रिस्टी नहीं कहलाई जा रही। एनिमल के अंदर वो क्रिस्टी कहलाई जा रही है, और यहां पर वो माइक्रोविलाई कहलाई, ठीक है। Cristae are the multiple tubular and lamellar invaginations, and the matrix is separate from the rest of the IMM by the crystal junction CGS. CGS acts as a diffusion barrier, ठीक है। Therefore, the contribute to the delimiting the crystal bounding by chemical process. तो अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर बैरियर आ गया, तो उसने अलग कर दिया उसको। सिंपल सी चीजें, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर बताता जा रहा हूं तुम्हें। अगर फिर भी अगर गड़बड़ हो रही है तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी चेन के अंदर जो बात कर रहे थे अपन, जो 5 जो अपन ने बात की थी कॉम्प्लेक्सेस की, उसके अलावा तो वो थी। तो कॉम्प्लेक्स जो है, फर्स्ट जो है NADH डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है आप देख लो यहाँ पे,
वो क्या कर रहा है, ये एरिया कौन सा है, इस वाला अंदर की साइड में ये कौन सा एरिया है, और ये कौन सा एरिया है, हाँ ठीक है ना, ये कौन सा, अगर मैं यहाँ से ये मैट्रिक्स है ना, ल्यूमन, पहले कुछ और बोल रहा था क्या, कुछ और बोल रहा था, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन अंदर जाएंगे तो हमेशा ल्यूमन में जाएंगे, तो 100% क्वेश्चन यही आता रहता है भाई, हर पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, हाइड्रोजन आयन किधर जा रहा है, कहां से किस साइड जा रहा है, बच्चे भगा देते हैं उसको ल्यूमन से मैट्रिक्स में, एटीपी फॉर्मेशन करूंगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन आयन जब एनएडी जो कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा है, जब कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा है तो अंदर आ रहा है, एटीपी सिंथेज की बात कर रहा है तो बाहर जा रहा है, ये ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसे नहीं इच्छा से नहीं कर सकते, ठीक है ना। सभी के अंदर अंदर आ रहा है, उसके अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ये चार हैं आपके पास ये तो कॉम्प्लेक्स है, वो आपके पास एक एटीपी सिंथेसिस का, तो कुल टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस हो गए आपके पास में, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज आ गया आपके पास में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आ गया आपके पास में, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज आ गया आपके पास में, और एटीपी सिंथेसिस, ये आपके पास में। क्रिस्टी जंक्शन की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर क्रिस्टी जंक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज द पोस्ट माइटोटिक हर्ट और द लीवर सेल्स आर द स्मॉल सर्कुलर एपिटस, कितनी साइज है, अप्रोक्सीमेट 25 नैनोमीटर बीच में है, और अगर मैं दूसरे की अगर बात करता हूँ तो उसमें ज्यादा हो सकती है। इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द ऑल द ऑर्गेनिज्म द माइटोकॉन्ड्रियल कॉन्टैक्ट साइट द क्रिस्टी ऑर्गेनाइजिंग द माइकोज सिस्टम, an assembly of the one soluble and the 5 membrane protein anchor the cristae of the माइकोज। तो जो 5 जो सिस्टम बन रहा है वो माइकोज, ब्रिज वाला डायग्राम, ब्रिज, बिल्कुल वही वाला, माइक वाले प्रोटीन अलग हाँ अलग। हाँ बिल्कुल वही वाला, ठीक है। अटैच टू द एम्फेस, ये वाला जो मैंने बात की है, ये वो पुरानी वाली कहानी रखी है थोड़ी सी मैंने, जिससे फीलिंग रहे कि वो चीज थी, ठीक है ना। तो एम फेसिंग है, ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन आर द रिपीटेड यूनिट द स्टॉक, ऐसे ही तो घोड़ा बनाया था, ऐसे ही तो बनाते थे, यही तो था, तो ये स्टॉक हो गया, पार्टिकल कॉल्ड द एलिमेंट्री पार्टिकल इनर मेम्ब्रेन ऑक्सीसोम, ठीक है, हाँ पुराने वाला, 40 साल पुरानी कहानी। दीज पार्टिकल्स आर द अप्रोक्सीमेटली इसी साइज की है, ठीक है ना। These are also called the elementary particles, also called the F particles. F1 particle regulate the spacing of the intervals of the 10 nanometers in the inner membrane. चलो, crystal structure was the proposed to the increasing the inner membrane surface and the enhance the capacity of the oxidative phosphorylation. Okay, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। Crystal contained the protein, the complex responsible for the oxphos, oxidative phosphorylation, oxphos. सिंपल सा नाम है, ठीक है ना। Process the oxidation of the electron donor NADH and the FADH2 produce the fatty acid oxidation and the citric acid cycle in the matrix, allow the flow of the electrons through the electron transport chain machinery, which induce the pumping of the proton from the matrix to the interior to the cristae. It allows the create the electrochemical gradient across the inner mitochondrial membrane, which serves the driving force proton motive force PMF to produce the ATP by the mitochondria F1 F0 ATPase according to the बिल्कुल बिल्कुल मतलब स्टैटिक टाइप का नहीं हो। ये रहेगा तो एनसीईआरटी भी जाएगा और कहीं से थोड़ा ना उठा के लाएगी, ठीक, वो तो वही रहेगा, ठीक है। The crystal lumen contains the large amount of the small soluble electron carrier protein cytochrome C.
ये क्वेश्चन आता है। साइटोक्रोम सी वो किधर है? उसके ल्यूमन के अंदर हो गई। क्रिस्टी के ल्यूमन में कौन सी थी? साइटोक्रोम सी। द माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी आर thus the main the site of the biological energy conversion or the all the non photosynthetic eukaryotes। ये आपका इसके अंदर माइकोस की बात कर रहे हैं। तो माइकोस के अंदर खास बात जो है वो आपको मैंने पहले बता ही दी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर माइकोस जो है वो टू डिस्टिंक्ट माइकोस है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन कौन से है? यहाँ पे माइकोस कौन कौन से है? यहाँ पे 260 एंड 210। माइकोस 60 सब कॉम्प्लेक्स माइक 60 एंड 9 की बात कर लो आप, एंड द मेटाजोन के एडिशनल 225 आ जाएगा। इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको माइकोस पता होना चाहिए, ये जंक्शन है। माइकोस जो है वो जंक्शन पे प्रेजेंट है और उसके अंदर ये सारा का सारा है। हो जाएगा? नहीं होगा तो भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर द माइटोकॉन्ड्रिया में द एल्डर द ड्यू टू द एक्शन ऑफ द वेरियस एजेंट एंड मस्ट these changes the reversible only if the changes the reach the certain critical point because the irreversible sometimes the degenerate of the a mitochondria may also the undergo degeneration due to the fusion forming large body called chondriospheres। मैं तो नीचे वाला पढ़ रहा था इसलिए तो कह रहा हूँ नींद आ रही है। तो आप ऊपर से नीचे कैसे आ गए एक लाइन छोड़ के? आया ना, पूरी लाइन पढ़ी है सही हमको। मैंने यहीं से इस लाइन पढ़ी है पूरी, ठीक है ना। मैंने कहा देखो ये तो है डीजनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया द सीन इन द प्लेस ऑफ द ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस हो रहा है, ठीक है ना, लाइसोसोम के सम काइंड ऑफ लाइसोसोम। तो साइटोलाइसोसोम्स कहला रहा है, लाइसोसोम जुड़ रहा है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डीजनरेट हो रहा है फ्यूजन के टाइम में, ड्यू टू द फ्यूजन के टाइम में, ठीक है ना, तब लार्ज बॉडी का फॉर्मेशन होता है उससे कॉन्ड्रियोस्पेस का। ये आपके पास में क्वेश्चन पूरे भरपूर क्वेश्चन है, हर एक लाइन क्वेश्चन थी, सारा टॉपिक फर्स्ट क्लास था। 100% क्वेश्चन की गारंटी के साथ में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आपको पसंद आया है तो। और इसी टाइप से हमारी क्लासेस कंटिन्यू 5:15 के ऊपर स्टार्ट होती है। कुछ आगे पीछे थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स आते हैं फिर उनके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू होती है। इतने में आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल हम इसके प्रोटीन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे और किस टाइप से वो अंदर आ रही है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।